आज की वीडियो गोल्ड के ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम पूरे वीक के अंदर जो भी ट्रेडिंग करते हैं तो उस ट्रेड्स की बिहाफ के ऊपर हम लोगों ने एक बैक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है कि हम लोगों ने ये ट्रेड्स क्यों लिए हैं। बाकायदा उसकी लॉजिक के ऊपर बात करते हैं कि भाई हाँ, यहाँ से बाय किया था तो क्यों किया था और सेल किया था तो क्यों किया था। और एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो ट्रेड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्या वो ट्रेड्स मैं खुद भी कर रहा हूँ। तो मैं वीडियो के अंदर मतलब जब से मैंने ये ट्रेडिंग लॉजिक सीरीज़ बनाना स्टार्ट की है तो मैं अपनी वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या मैंने इस पूरे वीक के अंदर खुद कितनी ट्रेड्स ली हैं और ख़ुद मैं कितना प्रॉफिटेबल हूँ। और तब मैं आप लोगों को वो चीज़ें इसलिए दिखा रहा होता हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों से जो है वो सीखें। अब दूसरी चीज़ ये थी कि आप लोगों को पता है कि ये जो पिछला वीक जो गुजरा है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रहा है गोल्ड के ट्रेडर्स के लिए क्योंकि काफ़ी बड़ा क्रैश आप लोगों को देखने को मिला है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं पिछले दिनों हिस्ट्री पढ़ रहा था तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आई है कि 1980 के अंदर ना एकदम गोल्ड के अंदर ड्रॉप आया था, तकरीबन 27-28% का आया था। और जो ये उतना क्रैश तो नहीं है लेकिन ये है कि उससे मिलता जुलता ही है। तकरीबन 2 दिन के अंदर अंदर गोल्ड की प्राइस 16 से 17% जो है वो नीचे गिर गई और सिल्वर तो इससे भी ज़्यादा नीचे गिरा है। अब रीज़न्स क्या थी उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले ये करते हैं कि अपनी ट्रेड्स को बैक टेस्ट कर लेते हैं और बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको भी साथ साथ कवर अप करते जाएंगे। तो यहाँ पे बैक टेस्ट करने से पहले ये मेरी प्राइवेट कम्युनिटी है तो मैंने ये जब आप लोगों के सामने ये जो क्रैश आप लोगों को देखने को मिला है ना, मैं यहाँ पे आप लोगों को मैंने ये इस वीडियो के अंदर जो मेरी लास्ट वीडियो आई थी मैंने वहाँ पे बाकायदा बताया था कि अब आप लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये 29 की वीडियो है, ठीक है। तो मैंने बता दिया था कि आप लोगों ने बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है 2 दिनों के अंदर, 2 से 3 दिनों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के अंदर मतलब जो प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है। दूसरा ये है कि जो वॉर्स की सिचुएशन चल रही थी और तीसरा जो डॉलर्स की तरफ से जो और फेड की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई थी तो उसके ऊपर भी मैंने बड़ा डिटेल बेस के ऊपर इस वीडियो के ऊपर बताया था। इस वीडियो का मैं आपको लास्ट वाला क्लिप सुनाता हूँ कि मैंने आप लोगों को क्या कहा था, ठीक है। और वैसा हुआ है या नहीं हुआ है ये आप लोगों ने नीचे कमेंट में लाजमी मुझे बताना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को इसको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। $700 निकल के आ रहा है। और एक बात और भी याद रखिएगा कि इन 2 दिनों के अंदर गोल्ड के अंदर बहुत बड़ी मूव हो सकती है। तो वाई? क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग अभी बाकी है, अभी हुई नहीं है। अगर आप लोग एक चीज़ देखें ना, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ मंथली कैंडल को। अगर आप लोग यहाँ पे देखें एक मिनट, अगर आप मंथली कैंडल देखें ना तो आप लोगों को समझ जाएगी कि भाई $1000 गोल्ड की प्राइस जो है वो मूव कर चुकी है इस टाइम के ऊपर, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी ये कैंडल है, अभी तक इसमें कोई रिट्रेस नहीं हुआ है, ये बात मेरी याद रखिएगा। इसकी रिट्रेसमेंट पड़ी है और ये 2 दिनों के अंदर रिट्रेसमेंट पॉसिबल है कि वैसे भी प्रॉफिट टेकिंग होने वाली है तो मे भी पॉसिबल है कि प्राइस आपकी बहुत बुरे तरीके से डाउन साइड पे आ सकती है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग अक्सर भूल जाते हो। सो आई होप सो आप लोगों को आज का एनालिसिस समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। जो टेक्निकल था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और खुदारा ये जो छोटे अकाउंट्स वाले हैं जिनके $100, $200, $300, $500 या $1000 वाले अकाउंट्स हैं वो गोल्ड से प्रेस कर जाए यहाँ पे। अब गोल्ड उनके लिए वो पेयर नहीं रहा है कि वो लोग इसको ट्रेड कर सकेंगे। अगर आप लोग देखें एक दिन के अंदर 40, $50 की मूव हो रही है इस टाइम के ऊपर। तो प्लीज़ खुदारा मार्केट को थोड़ा सा समझे कि मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी चेंजिंग्स आ चुकी हैं जिनको आप अब मतलब कि वो ट्रेड नहीं कर पाओगे। आप पेयर चेंज कर सकते हैं, आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है, आप सिल्वर्स पे जा सकते हैं, आप करेंसीज पे जा सकते हैं, लेकिन गोल्ड के लिए ट्रेड करना है तो गोल्ड के लिए एक अच्छा बैलेंस आप लोगों को चाहिए होगा। और इस वीकेंड के ऊपर मैं प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक प्रॉपर एक पूरा सेशन करके दूंगा गोल्ड के अंदर कि आप लोगों ने अब गोल्ड के अंदर करना क्या है। छोटे अकाउंट्स वालों ने और बड़े अकाउंट्स वालों ने इंशाल्लाह उसके ऊपर लाजमी बात करेंगे। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आज का एनालिसिस आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो रीड करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा जी। तो ये वीडियो क्लिप आप लोगों ने देख लिया, ये मैंने इसलिए प्ले किया था कि ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि क्या जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी वैसा हुआ है या नहीं हुआ है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये अब देखिए एक लॉजिक है यार। देखो ट्रेडिंग हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ कॉमन है कि मतलब एवरी मंथ या एवरी वीक जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं तो उनके ऊपर प्रॉफिट टेकिंग भी होती है, ये सारे मामलात होते हैं। जब आपको पता है कि यार ये चीज़ होगी और आप लोगों को बताया भी जा रहा है कि यार 2 दिन आप ट्रेडिंग जो है वो स्टॉप कर जाएं, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को रुकना चाहिए, ना कि उसके ऊपर जो है वो खुद से ये एक्सपेरिमेंट करने चाहिए थे।
अच्छा देर नहीं करते हैं, मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट इस पूरे वीक के अंदर ना मैंने सिर्फ 2 ट्रेड्स लिए हैं और 2 ट्रेड से मैंने कोई 700 पिप जो है वो गेन किया। अब मुझे क्या ये पूरा का पूरा ड्रॉप नज़र नहीं आया होगा? तो भाई ये इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि अल्लाह ना करे आपकी कोई ट्रेड इसके अंदर फंस जाती है या आपकी कोई मतलब पोजीशन लॉक हो जाती है भाई, फिर आप क्योंकि स्टॉप लॉस तो हम लगाते नहीं है, फिर हम लोगों ने अकाउंट दे के ही निकलना है, सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो गुनाह है, हम लोग तो उस चीज़ की तरफ जाते ही नहीं है ना। अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं। और मंडे से अगर हम बात करें ना, ये मंडे का मतलब कि जो था लास्ट वीक की, ये मैंने वीडियो आप लोगों को बना के दिखाई थी। तो ये मंडे से अगर हम लोग देखें तो मंडे वाले दिन मैंने ये सिर्फ ये सिग्नल दिया था और ये भी इस बिहाफ के ऊपर दिया था। और तो अगर आप लोग यहाँ पे ना, मैं थोड़ी सी ट्रेड लॉजिक के हवाले से बात कर लेता हूँ, क्योंकि प्रीवियसली अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो ये प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई और यहाँ पे आपने ऑलरेडी यहाँ पे देखा है कि प्राइस ने जो है वो एक रिवर्सल लिया था और यहाँ से प्राइसेस को फोरकास्ट किया जा रहा था कि ये एक तरह से हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से प्राइसेस जो है वो अपसाइड पे जा सकती हैं। अभी अगर मैं इसके रिजल्ट्स के हवाले से बात करूँ, ये जो ट्रेड हम लोगों ने दी थी तो एग्जैक्टली इस ट्रेड ने हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया, तकरीबन आलमोस्ट कोई हमें 400 पे ये ट्रेड जो है वो दे गई थी। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मैंने ये वाला जोन प्रीवियस सिग्नल के अंदर आप लोगों को बताया, जो मैंने पहले बताया है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग काउंट करें ना तो यहाँ से ये वाला जो अब मूव जो है ये तकरीबन 400 पे जो है वो ऑलमोस्ट दे गया है। अब एक चीज़ और भी समझिएगा यहाँ पे कि मार्केट के अंदर ना काफ़ी बड़ा चेंज आ चुका है। गोल्ड एक एक दिन में 17-17 18-18 डॉलर जो है वो मतलब एक कैंडल के अंदर मूव कर रहा है, तो ये चीज़ आपने समझनी है। अच्छा मंगल वाले दिन की अगर हम लोग बात करें तो मंगल वाले दिन मैंने यहाँ से इस एरिया से ये M15 का चार्ट था और ये मैंने सुबह के मॉर्निंग के एनालिसिस के अंदर भी बताया था ये एनालिसिस, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये सिग्नल मैंने क्यों दिया था। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो प्रीवियसली मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो यहाँ पे प्राइस ने अच्छी खासी जो है वो एक रेंज करने के बाद ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये पुल बैक और यहाँ पे ये चीज़ दोबारा प्राइस जो है वो इस जोन के अंदर इंटर होंगी। और यहाँ पे आप लोग अगर एक चीज़ देखें तो यहाँ पे मार्केट के अंदर आप लोगों को एक बड़ी प्यारी जो है वो पिन बार नज़र आ रही होगी और पिन बार के बिहाफ के ऊपर हम लोगों ने यहाँ से जो है वो बाय करवाया था और इस सिग्नल ने भी तकरीबन जो मैं जो समझता हूँ कब तकरीबन इसने 300 पिप जो है वो हमें दिए थे इस सिग्नल ने। ये अगर आप लोग देखें तो हमारे जो जितने भी टीपीस थे ना वो इसने बड़ी स्पीडली हिट किए थे, क्योंकि दोनों सिग्नल्स थे, 2 सिग्नल्स मैंने आपको बताया कि 2 सिग्नल्स के अंदर अगर आपको 700 पिप मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो ट्रेड मैंने आप लोगों को यहाँ पे दी थी, ठीक है, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसने तकरीबन 300 पिप तो ये भी देगी है, ठीक है, मतलब 2 ट्रेड्स के अंदर अगर आप लोग देखें आप लोगों को 700 पिप मिल गया तो मेरे ख्याल में फिर आप लोगों को इनफ कर देना चाहिए, मतलब एकदम स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। अच्छा बुध वाले दिन की अगर हम लोग बात करें तो बुध वाले दिन जब मैंने मार्केट की हालत देखी है ना तो मुझे समझ आना स्टार्ट हो गया था कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो काफ़ी स्पीडली डाउन साइड पे आ सकती है, तो मैंने इस दिन भी कोई सिग्नल नहीं दिया। उसके बाद जुमेरात वाले दिन भी मैंने कोई सिग्नल नहीं दिया और FOMC के बाद अगर आप लोग देखें तो प्राइस ने बड़ा स्पीडली जो है वो नीचे गिरी है और यहाँ पे अगर आप लोग देखें जुमेरात वाले दिन तकरीबन गोल्ड जो गिरा है वो 4% गिरा है और काफ़ी ज़्यादा दूसरे स्टॉक्स भी क्रैश हुए थे, तो उसके ऊपर मैंने बताया भी था बाकायदा, वो वीडियो के अंदर आप लोगों ने क्लिप में सुना भी है कि ये 2 दिन जो होते हैं मतलब स्पेशली 29, 30 और 31 मतलब ये 3 दिन थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे और मैंने बताया था कि यार ये जो दिन है ना इन दिनों के अंदर गेम डलनी ही डलनी है कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर, क्योंकि नज़र आ रहा था मार्केट के अंदर कि मार्केट प्रॉपर जो है वो एक मतलब उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है जिस तरीके से मार्केट को नॉर्मली बिहेव करना चाहिए था, तो मार्केट बताती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर हम लोग फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन तो भाई हद ही हो गई और टू बी वेरी ऑनेस्ट इस दिन भी मैंने ये देखिए मेरी जो लास्ट पोस्ट थी मैंने वहाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ब्रेकिंग न्यूज़ स्टॉप ट्रेडिंग इन गोल्ड, मतलब गोल्ड के अंदर आप लोग ट्रेडिंग जो है वो स्टॉप कर दें। मैंने बाकायदा यहाँ पे मतलब मैं पोस्ट भी करता रहा हूँ, प्राइवेट ग्रुप हमारा जो पब्लिक वाली ग्रुप है वहाँ पे मैं बाकायदा बताता भी रहा हूँ कि ट्रेड्स नहीं करनी है इन 3 दिनों के अंदर। और जो फ्राइडे वाले दिन जो गोल्ड गिरा है वो तकरीबन ये तो मतलब कि हम लोगों ने जब 9:10 पे ये मैंने पोस्ट डाली थी तो उस टाइम के ऊपर गोल्ड जो तकरीबन 9% गिर चुका था और उसके बाद मजीद गोल्ड गिरा है 3%, मतलब 12% जो है वो गिरा, मतलब ओवरऑल अगर आप लोग देखें तो तकरीबन 16 से 17% 3 दिनों के अंदर गोल्ड में गिरावट आई है, ठीक है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, 16-17% किसी स्टॉक का गिर जाना ये कोई नॉर्मल बात नहीं होती है, एक दफ़ा उसमें से अच्छी खासी लिक्विडिटी जो है वो मार्केट से उठा ली जाती है तब ये चीज़ होती है। अब ये चीज़ हुई क्यों मैं आप लोगों को ये बता दूँ थोड़ा सा ना, ये चीज़ इसलिए हुई है क्योंकि
इस टाइम के ऊपर मल्टीपल जियोपॉलिटिकल रीजंस है, जिसमें ईरान और यूएसए की वॉर है, उसके बाद चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है, उसके बाद फेड पावल का जो है वो मतलब उसको हटा के उसकी जगह नया जो गवर्नर है उसको किया गया है। उसके बाद टैरिफ के मामलात के ऊपर भी बात हो रही है कि अगर जो बंदा मतलब कि जो नया मतलब कि एक तरीके से फेडरल रिजर्व का जो गवर्नर आया है, तो क्या ये ट्रंप की बात मानेगा नहीं मानेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस टाइम के ऊपर इन्वेस्टर्स को ना कंफ्यूज कर रही हैं। तो और सेफ हेवन्स में अब देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि गोल्ड एक सेफ हेवन है और सेफ हेवन से भी लोग पैसा निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के हालात ठीक नहीं है। मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप लोग ये जो नेक्स्ट वीक है ना, जब तक एनएफपी की रिपोर्ट नहीं आ जाती आप ट्रेडिंग ना ही करें तो बेहतर है, जब तक मार्केट नॉर्मल नहीं हो जाती हैं। बाकी हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन मैं वीकली वीडियो के अंदर बता दूंगा, वो मैं शाम को इंशाल्लाह मे भी पॉसिबल है पोस्ट भी कर दूंगा और मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। लेकिन मेरी पर्सनली राय है कि आप लोग ये जो छोटे अकाउंट्स वाले हैं, मैंने पहले भी वार्निंग दी थी, अब अगेन वार्निंग दे रहा हूँ कि छोटे अकाउंट्स वाले गोल्ड से दूर रहें। इनका कोई पता नहीं चलना है कि ये लोग किधर के हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर एक एक कैंडल के अंदर 100 200 डॉलर की मूव हो रही है। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत मतलब एक टेंशन वाला माहौल है, उसमें थोड़ा सा अवॉइड करें ट्रेडिंग से। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा आज की वीडियो का पर्पस, बैक टेस्टिंग। क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि मैं जो भी ट्रेड लूँ मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये ट्रेड मैंने क्यों ली है। हाँ, सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, क्या ये ट्रेड मैंने खुद भी ली है। अच्छा, मैं अपनी अगर ट्रेडिंग हिस्ट्री के हवाले से बात करूँ तो ये इस वीक का जो है ये प्रॉफिट है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैंने पूरे हफ्ते के अंदर ना 2 दिन काम किया। अगर आप लोग देखें 26 और को भी मतलब मैंने कुछ ट्रेड्स किए और 27 को भी ट्रेड्स किए, मतलब 2 दिन, सोमवार और मंगल वाले दिन जो मैंने जो भी ट्रेडिंग की है ना वो ही की है, बस उसके अलावा कोई ट्रेडिंग नहीं की है। तो बस यही था, जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया है वो आप लोगों के सामने ही है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं बेसिकली ये एक्सपीरियंस बेस ही हैं और कोई इतना बड़ा वॉल्यूम भी नहीं है। अगर आप लोग देखें ना 0.10 के वॉल्यूम के साथ आप लोगों को गोल्ड कम से कम भी जो है वो, इसमें इवन मेरा एक स्टॉप लॉस भी मैं स्कैल्प कर रहा था तो उस टाइम हुआ है, तो कोई बात नहीं, खैर है जहाँ पे इतनी प्रॉफिट बनाया वो एक आध स्टॉप लॉस हो भी जाए तो कोई मसला नहीं होता। तकरीबन $2,000 जो है वो मेरे आगे थे। लेकिन मेरा ना टू बी वेरी ऑनेस्ट कि एक टारगेट रहता है कि भाई किस तरीके से मैंने अपने आप को जो है वो मतलब ट्रेडिंग प्लान होता है ना कि भाई किस तरीके से करना है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस वजह से मार खा जाते हैं क्योंकि 24 घंटे मार्केट के अंदर बैठे रहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी, हमने मार्केट के साथ जो है वो जब तक मार्केट चल रही है तब तक हम मार्केट के साथ ट्रेड करेंगे। ये बहुत गलत तरीका है और इस तरीके से आप जितना भी पैसा बनाओगे ना एक दिन आप वॉश करके चले जाओ। आप अपनी एक टाइमिंग सेट करो, अपना एक स्ट्रेटजी को डिफ़ाइन करो, उसको बैक टेस्ट करो, उसके हिसाब से चीज़ें प्लान करके करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को कभी भी, मैं ये समझता हूँ कि कभी भी आप लोगों को नुकसान नहीं होगा। आई होप सो आप लोगों को वीडियो का पर्पस समझ आ गया होगा। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और बाकी जिन भाइयों का लॉस हुआ है मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि ये मेरी प्राइवेट पब्लिक वाली कम्युनिटी है, यहाँ पे मैं हर चीज़ बता रहा हूँ। तो बी वेरी ऑनेस्ट कि ये मैंने लास्ट वीक के अंदर रिजल्ट्स भी पोस्ट किए हैं और यहाँ पे देखें मैंने हर चीज़ आप लोगों को बताई होती है कि देखें ट्रेडिंग के वाले से हर चीज़ की अपडेट यहाँ पे आ रही होती है। आप इसको ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत हैंडसम और बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलेगा इस कम्युनिटी से भी। ठीक है, तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।